गप्पी एक ऐसी फ़िश है, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट फ़िश, वन ऑफ द मोस्ट अडॉप्टेबल फ़िश जो आपके किसी भी वाटर कंडीशन में रह सकती है। इतना ज़्यादा अडॉप्टेबल है कि ये इवन सॉल्ट वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वारिक जोन। आई होप आप सब अच्छे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट फिश, एक बिगिनर फिश जिसको हम सब ने अपने एक्सपीरियंस में ज़रूर रखा है। गप्पी एक सबसे आसान मछली है, एक ऐसी फ़िश है जो किसी भी वाटर पैरामीटर्स में अडॉप्ट कर लेती है, किसी भी साइज़ के एक्वेरियम में ईजिली रह लेती है। यही रीज़न है कि ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट फिश टू कीप है। नाउ गप्पी को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसको रेनबो फिश भी कहते हैं। रेनबो फिश बिकॉज इट कम्स इन मैनी कलर्स, ब्राइट कलर्स में आती है। इसको मिलियन फिश भी कहा जाता है। ये रिप्रोड्यूस बहुत तेज़ी से करती हैं। आपका एक्वेरियम भर जाएगा, जिस तरह से मेरा एक्वेरियम इस तरह पूरी तरह से गप्पी से इस वक्त भरा हुआ है। नाउ गप्पी एक्चुअली बहुत साल पहले हॉबी में इंट्रोड्यूस इसी वजह से हुई थी। लोगों ने अपने घरों में पॉन्ड्स में इसलिए रखा था कि मच्छरों का जो तादाद बढ़ रही थी, मलेरिया फैल रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए गप्पी को पानी में इंट्रोड्यूस किया गया था। बिकॉज ये उनके लार्वा को, उनके बच्चों को खाती है, जिसकी वजह से वो पैदा नहीं हो पाते हैं। स्लोली दे पीपल स्टार्टेड डिस्कवरिंग दैट दे आर वेरी ब्यूटीफुल फिश। उनके इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं, मल्टीपल कलर्स में आती है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितने कलर्स इनके मार्केट में अवेलेबल हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू इनके डिफरेंट कलर्स जो हैं अवेलेबल हैं। आप डेज गप्पी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपनी इस हॉबी में। जैसा भी एक्वेरियम हो, बेयर बॉटम हो या प्लांटेड हो, गप्पी को ज़रूर रखते हैं। स्पेशली प्लांटेड टैंक में लोग गप्पी ज़रूर इंट्रोड्यूस करते हैं बिकॉज वो एल्गी भी खाती हैं, कैन अडॉप्ट वेरियस वाटर कंडीशंस। इनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, ईजी टू मेंटेन है। क्यों इतना ईजी होने के बाद भी हमारे एक्वेरियम्स में उनकी डेथ होती है। नाउ व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू बाय अ गप्पी, देयर इज़ few things you need to know that they are a tropical fish. So how to prepare a guppy tank? Now guppy एक ऐसी फिश है जो छोटे से छोटे एक्वेरियम में भी रह सकती है। 20 लीटर का छोटा सा, आप 1 फीट का ये एक्वेरियम मिनिमम अगर आप गप्पी के लिए बनाएंगे तो दैट इज़ सफिशिएंट। कूलिंग फिश है, तो आप ज़्यादा फिशेस रखोगे तो योर टैंक विल लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। आपका टैंक हमेशा साइकिल्ड होना चाहिए। आसान फिश है, बिगिनर फिश है, इसका मतलब ये नहीं है कि टैंक साइकिल नहीं हो तो चलेगा। अमोनिया पानी में है या नाइट्रेट आपका ज़्यादा है पानी में तो इनको कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी मछली आसान से आसान टैंक साइकिल होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बहुत से लोग हैं, मैंने खुद भी रखा है, जैसे आप किसी बाल्टे बड़े से ड्रम में या फिर एक ऐसे गमले में प्लास्टिक के उसमें रखते हो, वाटर लिली लगा देते हो, तो दैट इज़ फाइन, बट यू नीड टू डू वीकली वाटर चेंज आपको करना है ताकि आपके वाटर क्वालिटी पे इफेक्ट ना आए। क्योंकि इनका बायो लोड बहुत ज़्यादा ही मिनिमम होता है तो इतना इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन आप एक फ़िल्टर लगाओगे, चाहे छोटा फ़िल्टर आपने लगा दिया, तो डेफिनेटली एक एडवांटेज है। बहुत से लोगों की ये भी क्वेरी थी, क्या गप्पी को ऑक्सीजन की या आपको एयर स्टोन लगाना है? तो येस, दे नीड प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड वाटर उनको चाहिए। अगर पानी में ऑक्सीजन की लेवल ड्रॉप हो जाएगी तो वो सफोकेट करेंगी, वो मर सकती हैं, उनमें बीमारियां आएंगी। तो आपके सरफेस पे प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए, या आप एक स्पॉन्ज फिल्टर लगा सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। बस आपका ओवर स्टॉक एक्वेरियम ना हो तो एक स्पॉन्ज फिल्टर भी हैंडल कर सकता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन भी निकलेगी, मूवमेंट भी होगा एंड थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन भी उससे होता रहेगा। एंड जैसे कि मैंने बताया, ट्रॉपिकल फ़िश है तो आपको हीटर की भी ज़रूरत रहेगी। टेम्परेचर आप 24 से 28 के बीच में रहेगा तो दैट इज़ परफेक्ट फॉर देम। और पीएच जो है वो 6.8 से 7.5 न्यूट्रल रहेगा, जो मोस्टली हमारे टैप वाटर में आता है अप टू 7, तो वो भी इनके लिए परफेक्ट है। वैसे तो ये वैरायटी ऑफ पीएच को जो है हैंडल कर सकती हैं, लेकिन सूटेबल वो न्यूट्रल ही है, राइट। और वाटर TDS, नाउ दैट इज़ द बेस्ट पार्ट एंड दैट इज़ वाई दे आर द बिगिनर फिश। बिकॉज इतनी ज़्यादा ब्रीडिंग होती है अपने शहर में, इतनी कॉमनली लोग इसको रख के ब्रीड करते हैं, सेल करते हैं, उस वजह से इन्होंने वेरियस वाटर कंडीशन को अडाप्ट किया है। तो इनके लिए TDS भी, अगर आपका हार्ड वाटर है, मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी फिशेस वो नहीं रख पाते हैं क्योंकि पानी का वाटर जो है, पानी का TDS हाई रहता है। लेकिन इनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनके पानी आपका TDS हाई है, 400-500 तक भी जाता है, तो इनके लिए एक परफेक्ट इन्वायरमेंट है। तो बिटवीन 400 to 600 ये इनके लिए एक आइडियल है। लेकिन दे कैन सर्वाइव टू 800
वो बस वो जो है रिकमेंडेड नहीं है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर दैट। गप्पी एक लाइव बेयरर फिश है, लाइव बेयरर इन द सेंस ये डायरेक्ट जो है बच्चों को जन्म देती है, अंडे जो है पेट में ही डेवलप होते हैं बच्चे में, उसके बाद ये उसको जो है डिलीवर करती हैं पानी में। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको बस एक राइट एक्वेरियम सेट करना है, पानी का कंडीशन अच्छा है आपका, कोई अमोनिया नहीं है, क्लोरीन नहीं आता हो अगर आपके टैप वाटर में, तो ये सारी चीज़ें आपकी सब सेफ़ है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दे विल ब्रीड लाइक क्रेज़ी। आप एक पेयर डालोगे तो आपके कुछ महीनों में आप कह सकते हो आपके पास 20-30 गप्पीज़ अवेलेबल होंगी, और ज़्यादा भी हो सकती हैं, बिकॉज वो एक बार में 30-40 से भी ज़्यादा, कभी कभार कुछ कम भी देती हैं, नहीं तो 40-50 बच्चे तो ये कॉन्स्टेंटली देती रहती हैं। जिनको ब्रीडिंग नहीं पसंद है, जो नहीं चाहते उनके एक्वेरियम में गप्पी ब्रीड करे, तो वो सिर्फ मेल रखते हैं। फीमेल और मेल को अगर आप कंपेयर करो तो मेल आर मच वाइब्रेंट, मच ब्राइट कलर। फीमेल का जो कलरेशन है वो मोस्टली फिन्स पे होता है, टेल पे होता है, सो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न लोग ज़्यादातर अपने एक्वेरियम में मेल्स रखते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके एक्वेरियम में वो ब्रीड करे तो आप फीमेल भी रख सकते हो, और इट इज़ बेस्ट कि आप अपने एक्वेरियम में फीमेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा रखो और मेल की कम रखो, बिकॉज इनका क्या है कि ये कॉन्स्टेंटली मेट करते रहते हैं। तो फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है तो वो स्ट्रेस में आ सकती है कॉन्स्टेंटली अगर उसको डिफरेंट मेल चेस करें, क्योंकि ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेन किसी के साथ भी किसी भी कलरेशन के साथ ब्रीड कर सकती है। तो इट डजेंट मैटर टू आइडेंटिफाई, एज आई टोल्ड यू कि मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एज आई सेड, मैंने पहले बोला कि फीमेल्स लेस कलर्ड की होती हैं, मेल ज़्यादा वाइब्रेंट के होते हैं, और साथ ही साथ जो मेल्स हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं। फीमेल्स हैं वो मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा मोटी होगी। यू कैन ईजिली सी द ब्रीडिंग ट्यूब मेल में, तो दैट इज ऑल्सो द साइन दैट दिस फिश इज अ मेल। गप्पी की जो लाइफ साइकिल है वो अराउंड 1 to 2 ईयर्स है। थोड़ा बहुत अप डाउन या कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर वाटर कंडीशन। अच्छी है तो वो 2 साल से ऊपर भी कभी कभार चली जाती है। व्हेन द गप्पी फ्राइज आर बॉर्न टेक्स 4 to 5 मंथ्स उनको मैच्योरिटी आने में। देन अगर वो मेट करते हैं उसके बाद अगेन 30 से 40 दिन लगता है उनको बेबी डिलीवर करने में। देन ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। अगर आप एक पेयर डालते हो, 2 फीमेल डालते हो, तो आपके पास कभी भी गप्पी की कमी नहीं होगी। और अगर आप ब्रीडिंग आपको चाहिए कि आपकी स्ट्रेन ख़राब ना हो, आप चाहते हो ब्लैक के जो फ्राइज़ हैं ब्लैक आए, तो आप सिमिलर स्ट्रेन को एक साथ रखो। जैसे मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। सो व्हेन दे क्रॉस ब्रीड तो मोस्टली फीमेल्स आती है मोस्टली, और ज़्यादातर कलरलेस फीमेल्स आएंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा ही आपकी स्ट्रेन भी ख़राब हो सकती है। बट इफ़ यू केयर अबाउट कलरेशन और आप चाहते हो आपकी स्ट्रेन ख़राब ना हो, तो मिक्स ना करें। दे कम्स इन वैरायटी ऑफ कलरेशन। दे कम कोबरा आती है, टक्सिडो है, सोट टेल गप्पीज़ है, देन देर इज़ फेदर टेल, लेस टेल, न जाने क्या क्या, बहुत सारे, देयर इज़ लाइक 300 वैरायटीज़ और मोर देन दैट। एंडलर गप्पी हो गया। व्हेन इट कम्स टू फीडिंग, गप्पी फिश के लिए ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज ये कुछ भी खा सकती है। इवन वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर हो गया, स्पिनच हो गया, ये उसे भी खाती हैं, बस प्रोसेस करके बॉइल्ड करके दें। और जो मार्केट फूड्स आते हैं वो भी आप इनको दे सकते हो। फ्लेक्स हो गया, गप्पी के लिए स्पेशलाइज फूड बनते हैं। ये देखें आप, ये बहुत ही छोटे छोटे पीसेस हैं इसके, तो ये गप्पी के लिए खाना बहुत ज़्यादा ही आसान है, चाहे वो गप्पी के एडल्ट हो या छोटे उनके बच्चे हो, फ्राइज़ हो। बट देयर आर केसेस कि जैसे आप के पास ये खाना अवेलेबल नहीं हो, मार्केट में बहुत ज़्यादा ही फूड्स अवेलेबल है, पैलेट्स आते हैं बड़े बड़े, वो आप दोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उनके लिए ये खाना कितना डिफ़िकल्ट है। बड़े बड़े पैलेट्स डालोगे तो वो उनके मुंह में पकड़े रहती हैं, लेकिन वो उसको पूरी तरह खा नहीं पाएंगी जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाता है, जब तक वो खाना जो है चबाने लायक ना हो जाए उनके लिए, तब तक वो उसको जो है बाइट करती रहेंगी छोटे छोटे टुकड़े में। लेकिन आपके पास फिर भी अगर ये छोटे छोटे पैलेट्स नहीं हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, तो इस खाने को भी आप जो है क्रश्ड करके दे सकते हो। कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपने जो है फ़िश का खाना ऐसे फिंगर में लिया, पिंच किया और पानी में डाल के फिंगर को अच्छे से क्रश कर दें, तो यही सेम खाना जो है बहुत ही छोटा छोटा हो जाता है, तो वो उनके लिए खाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक आध बड़े हो जाते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम।
फीडिंग इनको बस दिन में 1 बार दें या दिन में 2 बार दे सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द टैंक मेट्स, ऑलवेज रिमेंबर, आप इनके साथ कोई भी एग्रेसिव फिश ना ऐड करो या कोई बड़ी फिशेस ना ऐड करो। कई बार लोग एंजल फिश भी रख देते हैं, गोल्ड फिश के साथ रख। अगर हाइडिंग स्पेस है तो ये सर्वाइव करेगा। एंजल फिश वो इनको खाने की टेंडेंसी रखती है, बिकॉज सम ऑफ द गपीज आर वेरी स्मॉल, ये ज़्यादा बड़ी होती नहीं है। जो बिगेस्ट होगी मे बी अराउंड 2 इंचेस जाती है। मेल कभी कभार बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, तो कोई भी बड़ी फिश इनको ईजिली खा सकती है। दे आर वेरी पीसफुल फिश। सो आप कोई ऐसी फिशेज ऐड करें जो ज़्यादा एग्रेसिव ना हो और जो छोटी हो, लाइक नियॉन टेट्रा हो गया, देन यू कैन ऐड कॉरिडोरास फिश हो गया, पीपल कीप देम विद मॉलीज है, प्लेटीज हो गया, तो ये शॉर्ट टेल फिशेज हैं। तो ये सारी फिशेज आप इनके साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रहे कि आप अगर ब्रीडिंग कर रहे हो तब आप कोई ऐसी फिशेज ना रखो जो इनके बच्चे खा पाए। गप्पी के फ्राइज़ जो हैं सर्वाइव करें तो कुछ हाइडिंग स्पेस होना चाहिए। प्लांट्स आप लगा सकते हो, कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स आते हैं, आप वो ऐड कर सकते हो। मोस्टली जो गप्पीज़ हैं वो अपने फ्राइज़ को, बच्चों को जो है नहीं खाती है, बट दे डोंट केयर फॉर देम ऑल्सो। वो बस ले करती है, उसके बाद जो है वो बस उसे छोड़ देती हैं। गप्पी जो उनके बच्चे होते हैं दे सर्वाइव ऑन देयर ओन। तो इसलिए अगर हाइडिंग स्पेस होगी तो जो बड़ी गप्पीज़ हैं या और कोई बड़ी फिशेज़ आपने ऐड कर रखी है तो वो उसे खा नहीं पाएगी। मोस्टली क्या है कि गप्पीज़ जो है अपने फ्राइज़ बच्चों को नहीं खाती हैं। एक बार वो जब उसे तैरता हुआ देख लेती हैं तो चेज़ करने की कोशिश करती हैं, खाने की कोशिश करती हैं, बट उनके मुंह इतने छोटे होते हैं कि और फ्राइज़ को वो पूरी तरह से डिवोर नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब बच्चे बॉर्न होते हैं, जब वो डिलीवर करती हैं, उस टाइम पे कुछ सेकंड्स के लिए जो बच्चे हैं वो इनएक्टिव होते हैं। पे अगर कोई दूसरी गप्पी या और कोई आपकी फिशेज़ हैं, हाइडिंग स्पेस कम होती है, तो उस टाइम पे वो उसको निप करेगी तो बच्चे जो है मर भी सकते हैं। लेकिन एक बार जब वो तैरने लगते हैं वो अपने आप को बचा सकते हैं। दे हैव एबिलिटी टू सर्वाइव। लोग क्या करते हैं, कुछ टैंक लगा देते हैं, नेट लगा देते हैं जिसमें वो फीमेल को सेपरेट कर देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड सोल्यूशन, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लगाएं, बिकॉज फीमेल कभी कभी स्ट्रेस में आ सकती है और डिलीवरी के टाइम पे वो मर भी सकती है। तो छोटी छोटी चीज़ें में डिलीवरी के लिए प्रेग्नेंट फिश को ना रखें, थोड़ा बहुत बड़ा स्पेशियस रखें जहाँ पे उसको स्विम करने में भी प्रॉब्लम नहीं हो। और आप अपने गप्पी टैंक में श्रिम्प्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपका प्लांटेड सेटअप है विद लॉट ऑफ प्लांट्स मॉस के साथ है तो उसमें श्रिम्प्स भी इनके साथ सर्वाइव करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को, श्रिम्प्स दोनों पीसफुल स्पीशीज़ है, एक दूसरे को बिल्कुल परेशान नहीं करती है। चांसेस हैं कि गप्पी उनके छोटे छोटे बच्चों को खा ले, लेकिन अगर अगेन हाइडिंग स्पेस है तो दे बोथ कैन सर्वाइव। जैसे कि मेरे एक्वेरियम में आप देखें, मैंने गप्पी और श्रिम्प्स एक साथ रखा है। बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्शन हाई नहीं है श्रिम्प्स का, लेकिन बहुत सारे श्रिम्प्सलेट्स जो हैं सर्वाइव करते हैं। तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ ईटिंग एल्गी। तो लोग अपने प्लांटेड टैंक में भी ऐड करते हैं ये डाइटम्स को या ग्रीन एल्गी को भी खाने में जो है बहुत ज़्यादा ही आपकी हेल्प करती हैं। तो एक आसान फिश है, इजी बिगिनर फिश है, स्टिल वो आपके एक्वेरियम में 1-2 साल क्यों नहीं रह पा रही है। हर हफ्ते, कुछ दिनों में, महीने में 3-4 गप्पी का मर जाना, वाई इज़ दिस सो मच कॉमन? उसकी वजह यही है कि वो एक आसान मछली है। हमारे माइंड में यही एक बात सेट है कि इनको किसी भी कंडीशन में पानी में बस ला के डाल दो, नो नीड टू डू मच वाटर चेंज, फिल्टर लगाने की ज़रूरत है नहीं, जाड़े हैं तो मे बी हीटर की नहीं लगाया है, इसको इतना लाइटली ले लिया गया है। दैट इज़ द रीज़न। 1 फीट का एक्वेरियम है, आप हफ्ते में वाटर चेंज करते हो, आपने प्लांट ऐड कर रखे हैं जो उनके बायोलोड को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने मेल फीमेल रखा है तो आपके एक्वेरियम में क्वांटिटी बढ़ने लग, तब प्रॉब्लम्स आती हैं, तब आपका पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा गंदा होता है। तो इसलिए प्रिपेयर हो के चलें। तो या तो आप मेल्स रखो जो ब्रीड ही ना करें और आपके एक्वेरियम में 4 की 4 ही रहें, 5 की 5 रहें। दे आर वेरी ईजी फिश बट दे कैन डेफिनेटली डाई बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी क्वेरीज़ मैसेज करें मुझे यहाँ पे कमेंट्स के थ्रू। आप अपने सोशल मीडिया पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत टाइम से मैं कह रहा हूँ मैं लाइव आना चाहता हूँ, मेरा खुद से भी मन है कि मैं आके लोगों से इंटरेक्ट करूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा इससे रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।